श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को छठी की बहुत बहुत बधाई। इस बार पूज्य गुरुजी कान्हा की छठी पूजन की ऑनलाइन पूजा करवाने वाले हैं। आपको छठी के पूजन में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, पूज्य गुरुजी ने अपनी आज की कथा में बताया। पूज्य गुरुजी ने बताया कि छठी पूजन के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो आप पहले से लाकर रख लें ताकि आपको पूजा करने में आसानी हो। पूज्य गुरुजी इस बार 1 घंटे लाइव छठी पूजन करवाने वाले हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी सामग्री है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, भोग में आपको क्या लगाना है, छठी का पूजन कब किया जाएगा और पूज्य गुरुजी जो छठी का पूजन लाइव करवाने वाले हैं वो आप कहाँ देख सकते हैं। ये पूजन टीवी पर नहीं आएगा तो आप टीवी पर ना देख के कहाँ इस पूजन को देख सकते हैं और कैसे आपको पूजा करनी है। तो आज की वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे ताकि आप छठी का पूजन अच्छे से कर पाएं बिना किसी विघ्न के। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त हैं, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लड्डू गोपाल के लिए छठी की बधाई कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी और वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लाइव पूजा कैसे और कहां कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो छठी का जो पर्व है वो कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन मनाया जाता है। जब बच्चे की छठी हम छठे दिन मनाते हैं, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की छठी का पर्व भी छठे दिन मनाया जाता है और इस दिन व्रत नहीं रखा जाता। ये सिर्फ एक उत्सव होता है और इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार छठी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। छठी का पर्व मनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लड्डू गोपाल जी की। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको लड्डू गोपाल की ही छठी मनानी है और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते तो फिर आपको ऐसे में कान्हा जी की मूर्ति लेनी है, भगवान विष्णु की कोई मूर्ति लेनी है और उस पर आप ये छठी का पर्व मनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल के लिए नई पोशाक लेनी है। ध्यान रखना, इस दिन पुरानी पोशाक नहीं पहनाई जाती, आपको नई पोशाक लेकर आनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ पीले कलर की पोशाक ही लानी है। इस दिन लड्डू गोपाल को मात्र और मात्र पीले कलर की पोशाक ही पहनाई जाती है। साथ ही आपको नजरिए लेने हैं, हाथों पैरों के आपको काले और सफ़ेद रंग के नजरिए लाने हैं। आप बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और आप घर पर भी काले और सफ़ेद रंग के मोती से धागे में पिरोकर बना सकते हैं। इसी के साथ आपको लड्डू गोपाल की एक तगड़ी भी लेनी है। छठी के दिन लड्डू गोपाल को तगड़ी जरूर बांधी जाती है, तो आप भी लड्डू गोपाल को तगड़ी जरूर बांधें। आप चाहें तो इस दिन चांद सूरज भी ला सकते हैं। इसी के साथ आपको मालिश करने के लिए थोड़ा सा गाय माता का देसी घी और ले लेना है और साथ में आपको लड्डू गोपाल की नज़र उतारने के लिए नमक और राई लेना है और इसी के साथ आपको दक्षिणा लेना है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितनी भी दक्षिणा ले सकते हैं। इसी के साथ आपको मोरपक जरूर लेना है। इस दिन मोरपक भी लड्डू गोपाल को लगाया जाता है और साथ ही साथ आपको भोग के लिए कड्डी चावल भी तैयार करना। आपको प्रेम से कड्डी चावल का भोग बनाना है। छठी के दिन लड्डू गोपाल को कड्डी और चावल का भोग ही लगाया जाता है और लड्डू गोपाल को कड्डी चावल बहुत ही पसंद भी होते हैं। और ध्यान रखना, इस कड्डी में आपको लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है। तो मुख्य रूप से कड्डी चावल का भोग लगाया जाता है। आप घी और बूरा का भोग भी लगा सकते हैं और आप इस दिन खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप कुछ मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं और आपको साथ में कुछ फल फ्रूट भी लेकर आने हैं। और साथ ही आपको जल भी लेना है। 1 कलश में जल आपको लड्डू गोपाल के लिए रखना है, उसमें आपको तुलसी पत्तर डालना है और साथ ही साथ आपको चंद्रमा को अर्घ देने के लिए भी जल लेना है, क्योंकि छठी की पूजा शाम के समय की जाती है तो आपको चंद्रमा को अर्घ भी देना है। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाया जाता है। तो आपके पास झूला है तो ठीक है, नहीं तो आप झूले की व्यवस्था कर लीजिए। आप साड़ी से, चुनरी से, किसी भी चीज़ से झूला भी बना सकते हैं, तो आप घर पर भी बना लीजिए। इसी के साथ आपको लेने हैं गुलाब के फूल। गुलाब के नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग के फूल ले सकते हैं और बिना फूल के भी आप छठी पूजन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये पहले आपको लेना है दूध। दूध आपको एक ऐसे बर्तन में लेना है कि उस बर्तन को पूरा भर लेना है। दूध इतना लेना है कि लड्डू गोपाल की उसमें डुबकी लग जाए और सिर्फ गाय माता का दूध ही आपको लेना है। भैंस का दूध आप भूल कर भी ना लें, क्योंकि कन्हैया को
गाय का दूध बहुत ही प्रिय है और हो सके तो आप देसी गाय का दूध लें। तो देखिए, छठी का जो पर्व है वो शाम के समय मनाया जाता है। स्नान हम सुबह ही करा देंगे क्योंकि बच्चे को बार बार स्नान नहीं कराया जाता, तो आप स्नान सुबह करा दें और पूजा आपको शाम को कर रहे हैं। तो जब दूध में डुबकी लगाने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। जल में हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद उस शुद्ध जल से हमें अच्छे से बड़े प्यार से स्नान कराना है। और जिस दूध से आपने लड्डू गोपाल का स्नान कराया था, जिसमें आपने डुबकी लगवाई थी, उस दूध की आपको खीर बना लेनी है। आप उस दूध को बच्चों को पिला सकते हैं। आपको लड्डू गोपाल को इत्र लगा देना है। इत्र लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय होता है और भगवान इससे जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इस तरह से आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। और अब आपको जो नई पोशाक है वो लेनी है और आपको पीले चंदन का तिलक लड्डू गोपाल को जरूर लगाना है और इस तिलक पर आपको चावल लगा देना है। अब छठी के दिन सबसे जरूरी काम होता है लड्डू गोपाल जी को काजल लगाना, तो आपको लड्डू गोपाल जी को काजल जरूर लगाना है। तो वो सारी सामग्री है जो हमें छठी पूजन में जरूरत पड़ेगी, जो बहुत ही जरूरी होती है, जिनके बिना छठी पूजा पूरी नहीं होती। तो आप भी छठी पूजन में सामग्रियों का प्रयोग जरूर करें। और लड्डू गोपाल को छठी पूजन कैसा करवाना है वो हमने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है, तो आप वो देख के पूजन कर सकते हैं बड़ी आसानी से घर पर भी।